समय पर वेतन देने और पीएफ राशि खाते में डालने की मांग को लेकर नगरपालिका के सफाई कर्मचारी शुक्रवार शाम करीब 4 बजे जब नगरपालिका अध्यक्ष से मिलने जा रहे थे तभी उनके हाल के गेट का कांच फूट गया। इससे अफरा तफरी मच गई। कांच कैसे फूटा अभी तक इसका पता नहीं लग पाया है। वहीं इस मामले को लेकर सफाई कर्मी थाने पहुंचे और शिकायत की। नगरपालिका के अधिकारी भी इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात कर रहे हैं। इस मामले के बाद शाम 5 बजे नगरपालिका के प्रस्तावित मार्केट के 176 दुकानों के आरक्षण की प्रक्रिया को भी टाल दिया गया। वहीं सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण नगर से कचरा भी नहीं उठा। इस संबंध में सीएमओ कुलदीप किशुंकर ने बताया कि ज्ञापन के बाद उनकी सभी मांगें मान ली गई थी। सुबह से उन्हें काम पर लौटने की समझाइश दे रहे थे, लेकिन कुछ कर्मचारी विवाद चाह रहे थे, जो हो गया। हाल में जबरदस्ती घुसने और धक्का देने में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो मुख्यतः मांगे थी कुछ जीपीएफ और इन सब लोगों को तो मोस्टली उनकी मांगे मान ली गई थी। कुछ कर्मचारी शुरू से ही ये चाह रहे थे कि विवाद हो और उस चक्कर में विवाद हो गया और विवाद होते होते ये हुआ कि कुछ कर्मचारी एक पूरी भीड़ जो मेन हॉल वाला गेट है उसके सामने आए और पूरी ताकत से धक्का दे रहे थे, उससे कांच फूट गया। तब वो कांच फूटने के कारण शासकीय संपत्ति का नुकसान ये किसके द्वारा कांच फोड़ा गया था? ये हम आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाए, पर वीडियो में देखेंगे कौन कौन कर्मचारी। विभाग को सूचना भी दी गई है इनके द्वारा हड़ताल की, और दूसरा ये है कि जांच की जाएगी कि किन किन के द्वारा उपद्रव किया गया, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। 2 महीने पहले ही हो गया, 2014 से लेकर 2021 तक का पीएफ जमा कर दिया गया मेरे द्वारा, पर कर्मचारियों का कहना है कि आप उनको खाते में डलवाएं। अब वो केंद्रीय गवर्नमेंट का एक भविष्य निधि कार्यालय है, उनको हमने पत्र व्यवहार किया, पर अब कर्मचारी चाहते हैं कि आप रोज़ जाएं और रोज़ बैठें और करवाएं। तो वो उनकी प्रोसेस है, वो प्रोसेस के अंतर्गत करेंगे। कर्मचारी सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमने विभाग को अवगत कराया। तो मैंने तो अपनी तरफ से जो भी उनकी मांगे थी वो मैंने आज बोल भी दिया कि चूँकि आर्थिक मैटर है, चुनगी भी कम आती है, निकाय में वसूली, छोटा सा शहर है और कर्मचारी बहुत अधिक है, तो इसलिए मैंने बोला कि पार्ट बाय पार्ट किसी महीने एरियर दे देंगे, किसी महीने जीपीएफ दे देंगे, ऐसे करके बोल दिया। सारी मांगों से वो संतुष्ट भी हो गए, पर अब उनका क्या रीज़न है ये समझ में नहीं आ रहा हड़ताल करने का। आकस्मिक सेवाएं हैं, इसके लिए हमने एक जाहिर सूचना निकाल दी। अनिवार्य सेवाओं में आती है, हड़ताल नहीं की जा सकती, ऐसे एक हमने सूचना पत्र, जाहिर सूचना सब कुछ लगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि विवाद क्या है। वो बोल रहे थे कि जीपीएफ ये अन्य हमारा एरियर, ये तो निकाय की स्थिति के अनुसार मैंने बोल भी दिया था, और मैंने बोल दिया था कि लिखित रूप में भी आपको दे देंगे कि इस टाइम पे ये सब हो जाएगा। हमने पुलिस को बोला था, जब ये उपद्रव हो रहा था तो पुलिस को भी बोला था, ये भी बोला था कि इसकी जांच करें। अभी तक तो कोई रिपोर्ट हमने दर्ज नहीं करी है, क्योंकि पहले इंटेंटली हम ये देख लें कि किन किन के द्वारा उपद्रव किया गया है, और फिर नहीं होगा तो प्राथमिकी, चूँकि शासकीय संपत्ति का नुकसान है तो प्राथमिकी दर्ज करवानी पड़ेगी, करवाई जाएगी।